जय हिंद मेरे बच्चों, राज्य जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, हम लोग जो है रूटीन बेस पे जो प्रैक्टिस सीरीज करते हैं उसी क्रम को आगे की ओर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों आप लोगों को मालूम है थोड़ा सा कुछ जो है टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आप लोगों की चूंकि लाइव क्लासेज नहीं चल पा रही है, फिर भी पूरा प्रयास ये है कि आप लोगों का जो समय है उस रूटीन को जो है रेगुलर बनाए रखा जाए। तो चलिए उसी क्रम में जो है हम लोग आगे की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर प्रकाश डालते हैं। चूंकि हमारा आपका चल रहा था वाक्य, शब्द भेद और उससे संबंधित प्रैक्टिस सीरीज, तो चलिए यहाँ पर हम लोग उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज की महत्वपूर्ण प्रश्न, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में जो है आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला है पीला, दूसरा है बी घुड़सवार, सी कहता है लंबोदर और डी है नाक। तो मेरे बच्चों यहाँ पर सही जवाब क्या है यह आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थात लंबोदर यहाँ पर आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो भैया यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब भैया योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो भैया योग तो होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। अब भैया लंबा और धन उदर, भैया ये दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बना रहे हैं जो क्या हो रहा है, लंबोदर। क्या बन रहा है, लंबोदर। ये अर्थ में क्या है, रूढ़ है। ये केवल किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है भैया, गणेश जी के लिए हो रहा है यहाँ पर। इसलिए मेरे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका लंबोदर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संधि शब्द है, ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो मेरे बच्चों यहाँ पर सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए अर्थात तत्सम शब्द होता है, ठीक है। संधि आप किसके अंतर्गत आता है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लोटा शब्द है। तो मेरे बच्चों बार बार ये बताया गया है कि लोटा में से क्या है, पहला ऑप्शन है तत्सम है, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका उत्तर है देशज, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कमल किस प्रकार का शब्द है। मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, कमल क्या है, पहला ऑप्शन है रूढ़, रुद्र नहीं है, ये रूढ़ है, ठीक है, ये रूढ़ शब्द कह रहे हैं। बी है यौगिक, सी है योग रूढ़ और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कमल जो है आपका क्या है, रूढ़ शब्द होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भैया, पाठशाला, और यहाँ पर ध्यान देना है किस प्रकार का शब्द है। तो भैया यहाँ पर पहला ऑप्शन है रूढ़, ठीक है, और दूसरा आपका है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तो भैया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यौगिक शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दशानन किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन है रूढ़, बी है यौगिक और सी है योग रूढ़। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा योग रूढ़, ठीक है। अब भैया यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो दशानन में जो है, दशानन जो शब्द है ये कैसा शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द है मेरे बच्चों। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो भैया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घोटक जो है भैया ये जो है किसका है, अश्व का पर्यायवाची है संस्कृत में ना। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। पहला ऑप्शन है चाय, बी है रिक्शा, सी है कमरा और डी है कैंची। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, तो आप कहेंगे सर जी कैंची। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भैया इसमें से तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बार बार जो है ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ करके आता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन भी यही रहता है। तो भैया यहाँ पर ध्यान देना, बहुत बार बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन बारात, बी है वर्षा, सी है हाथी और डी है आंसू। तो भैया यहाँ पर आपका हो जाएगा बी अर्थात वर्षा।
अगला क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कि रेलगाड़ी शब्द है ए तत्सम, बी है देशज, सी है विदेशज और डी है संकर। तो भैया यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वह संकर शब्द है, क्योंकि दो भिन्न या अलग भाषाओं से मिलकर के जब एक नया शब्द तैयार होता है तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। जैसे रेल, रेल जो है भैया अंग्रेजी हो गया और गाड़ी जो है आपका हिंदी हो गया। तो आप देख रहे हैं दो अलग भाषा, एक अंग्रेजी दूसरा हिंदी से मिलकर के हमने क्या किया, एक शब्द बनाया जो बन गया क्या, रेलगाड़ी। तो भैया जब दो अलग भाषाओं से मिलकर के कोई नया शब्द बनता है तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है।